अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक बार फिर मैं 7th क्लास का सोशल साइंस लेके आपके सामने हाजिर। डेटेड 5th ऑफ जून 2020। टॉपिक हमारा है मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर में हम पढ़ने जा रहे हैं आज। मुगल एम्पायर में हमने इसमें पढ़ा बाबर के बारे में, जिसने बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल एम्पायर की बुनियाद डाली यहाँ पे 1526 में। तो उसके बाद हमने पढ़ा इसमें शाहजहाँ के बारे में, जहांगीर के बारे में, अकबर के बारे में। तो आज हम अकबर के बारे में, अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस पॉलिसी, उसकी दखन और उसकी रिलेशन विद हिंदू राजपूत, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अकबर एक केस स्टडी। तो अकबर को माना जाता है, हिस्टोरियंस का कहना है कि अकबर was one of the noblest king that ever ruled India. He was supreme commander of the forces and the chief executive and possessed the high authority. तो जो अकबर जो था, यानी कि ये एक बहुत ही बड़ा ग्रेट अजीम लीडर था, अजीम रूलर था। ये पर्सनली यानी कि खुद ही ये केसेस डिसाइड करता था और खुद ही ये डिस्प्यूट सेटल करता था। तो इसके अकबर के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो अकबरनामा से मिली। यानी अकबर की एक बायोग्राफी किताब लिखी है जो अबुल फजल ने लिखी है, इसे बायोग्राफी ऑफ अकबर कहते हैं, यानी अकबरनामा। उसमें हमें अकबर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उससे वो किताब हमें अकबर के बारे में, जो उसकी बायोग्राफी है उससे वो अकबर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हम अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। एडमिनिस्ट्रेशन अकबर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ये वेल ऑर्गेनाइज्ड थी। जो गवर्नमेंट था वेल ऑर्गेनाइज्ड थे। तो इसने ये जो एम्पायर था ये चार हिस्सों पे मुश्तमिल था। इसमें 4 मिनिस्टर्स थे, 4 हिस्सों पर ये, यानी कि अकबर की जो गवर्नमेंट थी 4 डिपार्टमेंट्स पे मुश्तमिल थी और हर डिपार्टमेंट का एक हेड, एक मिनिस्टर होता था। यानी कि मिनिस्टर कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर होता था, फाइनेंस मिनिस्टर होता था, पे मास्टर होता था, जनरल सदर होता था और चीफ सदर होता था। और इन मिनिस्टर्स को अकबर खुद ही अपॉइंट करता था। तो जो इसकी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अकबर की थी, इसलिए प्रोविंस को अकबर ने प्रोविंस को यानी प्रोविंस का मतलब सूबा, सूबा। उसने अपने एम्पायर को सूबाज में, प्रोविंस में डिवाइड किया था। यानी 15 सूबों में उसने अपने एम्पायर को डिवाइड किया था। तो हर एम्पायर का अलग अलग, हर प्रोविंस का, हर सूबा का एक एक हेड होता था जिसे सूबेदार कहा जाता था। तो सूबेदार यानी कि वो प्रोविंस का हेड होता था। तो ईच प्रोविंस, तो जो ये प्रोविंस था ये फर्दर डिवाइड हुई थी सरकार में, सरकार यानी डिस्ट्रिक्ट्स में। तो हर सरकार का जो हेड होता था वो फौजदार होता था। और जो ये सरकार थे ये उसके बाद सरकार डिवाइड हुए थे, उसने डिवाइड किए थे विलेजेस में, ये परगनाज में। और ये जो परगनाज थे ये स्मॉलेस्ट यूनिट था इसकी अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आइन अकबरी जो थी, आइन अकबरी या अकबरनामा, वो हमें म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो अब इसके बाद हम आते हैं अकबर के रिलीजियस, अकबर के जो आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आर्मी ऑफ अकबर, जो अकबर की आर्मी थी
पहले पहले जब अकबर ने यानी कि जब अकबर ने खून संभाला तो पहले पहले उसने जो आर्मी में भर्ती किए थे सोल्जर्स उसमें मंगोल्स, तुर्कस, उज़्बेकस, पर्शियंस और यानी दूसरे भी थे। तो अकबर ने उनको एक डिसिप्लिन्ड यानी कि मजबूत फोर्स, डिसिप्लिन्ड फोर्स इस आर्मी को बनाया था और वो खुद ही इन आर्मी को अपॉइंट कर रहा था। इसने आर्मी में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसे मनसबदारी सिस्टम कहा जाता है। मनसब जो मनसबदारी सिस्टम, मनसब वर्ड है ये रिफाइंड हुआ था एकता सिस्टम से। मनसब का मतलब होता है मनसब, मनसब मीन्स रैंक। आर्मी को ये रैंक देते हैं मनसब, जिस अफसर को यानी कि किसी अफसर को रैंक देते तो उसे मनसबदार कहा जाता था। मनसब एक रैंक दी जाती थी ऑफिसर को, आर्मी ऑफिसर्स को। तो ये एकता सिस्टम जो ये एकता की रिफाइंड टर्म है, रिफाइंड फॉर्म है एकता सिस्टम की। तो एकता मीन्स पीस ऑफ लैंड, एकता इज एन अरबिक वर्ड डिनोटिंग ए पीस ऑफ लैंड। एकता अरबी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब है जमीन का एक टुकड़ा। तो इसके बाद हम आते हैं अकबर के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो अकबर की थी उसने वो ये एडमिनिस्ट्रेशन यानी रेवेन्यू जो सिस्टम था ये अकबर ने शेरशाह सूरी से अडॉप्ट किया था, उससे नकल किया था और इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन भी की थी। तोदरमल जो था, तोदरमल इसने बनाया था, रेवेन्यू का हेड बनाया था, तोदरमल को रेवेन्यू का हेड बनाया था। और जब ये रेवेन्यू फिक्स करते थे लैंड पे, ये कैसे फिक्स होता था? ये फिक्स होता था, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ लैंड एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस। क्वालिटी ऑफ लैंड और क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस को देखकर ये रेवेन्यू फिक्स होता था। तो इसके बाद होते हैं रिलीजियस पॉलिसी। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, अकबर चूंकि पहले अकबर तो मुस्लिम था लेकिन इसकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी जो इसने इख्तियार की वो लिबरल पॉलिसी इसने इख्तियार की, लिबरल रिलीजियस पॉलिसी। इसका मतलब था ये चाहता था कि मैं एक नेशनल रिलीजन बनाऊं। अकबर चाहता था कि एक नेशनल रिलीजन बनाए जिसको सारे दोनों हिंदू और मुस्लिम एम्ब्रेस करे, और ऐसी देखिए एक ही मजहब ये बनाना चाहता था अकबर हर एक के लिए। तो इसमें इसने यानी कि बहुत सारे नए सिस्टम इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि उसने बहुत सारे जो सेक्रीफाइसेस करते थे वगैरह वो उसने खत्म किए। और इसमें जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट ज्यादा था, इसमें मॉरल लेसन इस रिलीजियस पॉलिसी में उसने ज्यादा दिए थे। और इसके बाद पॉलिसी टुवर्ड्स हिंदूज। पॉलिसी टुवर्ड्स हिंदूज तो यानी कि राजपूत पॉलिसी जिसे भी कहते हैं। अकबर जो था, अकबर को हिंदू राजपूत के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशंस थी, मैट्रिमोनियल अलायंस थी। इसने बहुत सारे राजपूत लड़कियों के साथ शादी की थी। अब इसके रिलेशन जो थी राजपूत के साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, क्योंकि इसने राजपूत को बड़े बड़े पोस्ट पे अपॉइंट किया था, यानी कि इसने राजपूत को बड़े बड़े पोस्ट पे अपॉइंट किया। तो राजपूत भी इसके फैन बन गए थे। तो ये था अकबर ए केस स्टडी। अस्सलाम वालेकुम।